सर्वप्रथम पूरे बहुजन समाज को कल के भारत बंद की बहुत बहुत बधाई। मीडिया कह रहा है भारत बंद नहीं हुआ, लेकिन आपने भारत बंद करके दिखाया। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत सम्मान आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने फिर अपने हक अधिकारों के लिए रोड पर आने का काम किया, तो गर्व हुआ कि बहुजन समाज जाग रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात थी, तो इसलिए आपके लिए बार बार जो है बधाई। भीम आर्मी बहुजन समाज के प्रत्येक आंदोलन में साथ खड़ी है, क्योंकि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन जिसका काम है हक अधिकार के लिए लड़ना। सरकार ने कल के भारत बंद के दबाव में 2 दिन में 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके इस पर अध्यादेश लाने का वादा किया है। ये होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा 1 साल से टंगा है, जबकि स्वर्ण आरक्षण को 2 दिन में पास कर दिया गया, जबकि वो असंवैधानिक है। फिर भी 2 दिन में उसको पास कर दिया गया, तो इस पे आना चाहिए। अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है, सरकार इसे झुटलाने का काम करती है, सरकार हमें धोखा देना का काम करती है, सरकार रोस्टर का वादा पूरा नहीं करती, तो हम दिल्ली आ रहे हैं। 11 तारीख से हम लोग यात्रा स्टार्ट करें। 15 मार्च महानायक जो हैं बहुजन समाज के साहब काशीराम जन्मदिन पे हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम सरकार किसी की, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और हम अपने अधिकार को लेके रहेंगे। तो अगर दिल्ली हमारे काम की नहीं, तो हम दिल्ली को चलने नहीं देंगे। तो 15 मार्च को साहब काशीराम के जन्मदिन पे भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी खील ठोकने के लिए किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से, मैं इसकी रूपरेखा आपको आज बता देता हूं, इसके मुद्दे बता देता हूं। यह आंदोलन एक यात्रा के रूप में सहारनपुर से चलेगा। सहारनपुर से देवबंद रात्रि प्रस्थान, देवबंद से सुबह चलेंगे मुजफ्फरनगर रात्रि प्रस्थान, मुजफ्फरनगर से हम लोग चलेंगे मेरठ रात्रि प्रस्थान, मेरठ से हम लोग चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर, और 14 तारीख की रात को हम लोग वहां पहुंचेंगे। 15 तारीख के दिन में हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे जंतर मंतर पे, बहुजन ओंकार रैली के रूप में ये रैली रखी गई है। और ये जो यात्रा है बहुजन अधिकार सुरक्षा यात्रा के रूप में रखी गई है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस रैली का माध्यम जो है पूरे देश से जो भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के युवा पूरे देश में काम कर रहे हैं, ये आह्वान मेरा उनको भी है कि आप पूरी ताकत से जो है इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सब लोगों को बताइए कि हम जब तक हैं, जब तक इस देश का युवा, बहुजन समाज का युवा है, वो किसी भी सूरत में कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने अधिकारों के खिलाफ। और इस रैली से जो है पूरे देश में हम ये भी मैसेज दे देंगे कि भाजपा को, उस सरकार को जिसने इतनी तानाशाही की, उसको मुखाड़ने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ मुद्दे जो हैं हमारे, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर भी था, लेकिन सरकार ने पहले इस पे जो है अध्यादेश की तैयारी कर ली है। सरकार अध्यादेश नहीं लाती तो फिर हम दिल्ली घेरेंगे, लाखों लोग दिल्ली घेरेंगे और बंद कर देंगे दिल्ली को। उसके अलावा 2 अप्रैल का बड़ा मामला है। बहुत सारे नौजवान मेरे साथ भी, और मेरे साथ और भी साथी जिन्होंने जेलें काटी हैं, रासुका तक की कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने आज भी हौसला नहीं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल के जो युवा जो साथी जेल में, उनकी रिहाई के लिए ये यात्रा की जा रही है। उसके अलावा जो हमारे मुद्दे हैं, स्वर्ण आरक्षण जो है, जो असंवैधानिक है, उसके विरोध में उसको खत्म किया जाए। उसके अलावा जो आदिवासियों का जो मामला है, उनको उनकी जमीनें वापस की जाए। सरकार के जातिवाद जजों द्वारा जो उनकी 10 से 12 लाख आदिवासी भाइयों को बेघर करने का प्रोग्राम किया जा रहा है, वो वापस किया जाए, वो गलत है। ठेका सप्लाई में जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये जरूरी है, क्योंकि आरक्षण को भी समझ लिया, आरक्षण प्रतिनिधित्व है। जब किसी वर्ग का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनकी बात कैसे रखी जाएगी। तो हम सभी माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। इसका एक पंपलेट बनाया गया है, जिसमें हमारे जो 28-29 बड़े मुद्दे हैं वो सारे रखे गए हैं। और उसमें जो सेना में जो लोग, जो हमारे सैनिकों ने जो अभी शहादत दी है, उनका मामला भी है, क्योंकि उनको अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया था। सरकार से हमारी ये भी मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दी जाए, क्योंकि मैंने बहुत कड़वा अनुभव है कि 10 दिन बाद जब वो अपने अधिकारों के लिए जाते हैं, तो वो अधिकारी कर्मचारी जो 4 दिन पहले नारा लगा रहे होते हैं, भारत माता की जय का, और अन्य नारे लगा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वही उनसे जो है उसके एवज में कमीशन मांगते हैं। तरह तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। तो मैं अभी कलकत्ता भी गया, वहां के भी कुछ मामले थे। तो ऐसे सभी मामलों को, जिसमें सीवर का मामला है, सीवर में हमारे लोगों की डेथ होती है, तो ये डेथ नहीं, ये हत्या है। इसे मौत नहीं कहा जा सकता, ये हत्या है, क्योंकि जबरदस्ती हमें जो है उसमें झोंका जाता है, मशीनों की व्यवस्था नहीं है, तो ये गलत है। तो ये सारे जितने भी गंभीर मुद्दे हैं जिन पे
साहब काशीराम का जन्मदिन है, जो बहुजन समाज बनाओ, जो बहुजन समाज के नायक हुए, उनके जन्मदिन पे हम लोग शपथ लेंगे भाजपा को के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और जैसा मैंने बताया कि 10% जो है असंवैधानिक आरक्षण, इसको वापस लिया जाए, ये गलत है। उसके अलावा जो है 2 अप्रैल का जो मामला, ये बहुत बड़ा मामला है। नौजवानों को बहुत उम्मीद है भीम आर्मी से, बहुत तैयारी से हमने ये रैली की व्यवस्था की। हम इसमें बहुत ताकत से जाएंगे, सरकार के चूल हिला देंगे, सरकार को बता देंगे कि भीम आर्मी कितनी बड़ी ताकत है। बहुजन समाज जब अपनी कोई तैयारी कर लेता है, जब अंगड़ाई लेता है तो फिर चढ़ाई कर देता है। तो ये बहुत जरूरी था। सरकार बिल्कुल आश्वस्त रहे कि 2 अप्रैल के लोगों ने रिहा करना पड़ेगा। उसके साथ रोस्टर पे जो है 13% रोस्टर खत्म करें, 200% जो है रोस्टर पुनः लागू करना पड़ेगा। प्रमोशन में आरक्षण का एक बड़ा मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सरकार लागू नहीं कर रही, श्रवण आरक्षण 2 दिन में लागू कर दिया जाता है। माननीय राष्ट्रपति तीसरे दिन इस पर साइन कर देते हैं अध्यादेश पे, और वो लागू हो जाए, संविधान संशोधन हो जाता है। प्रमोशन में आरक्षण एक बड़ा मामला है, इस पर आज तक कोई वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं लागू किया। सरकार पूर्ण रूप से दलित विरोधी है, ये हमें बेहतर पता है। तो हमारा प्रयास है कि ये सरकार को जान ले, ये मान सम्मान का मामला है SC ST का। उसके साथ जातिगत जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना होगी तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था हो, उनकी पढ़ाइयाँ मुफ्त हो, एक समान शिक्षा लागू की जाए, ये हमारा बड़ा मामला है। तो बड़े न्यायपालिका में क्लोजियम खत्म करके न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये बड़े मामले हैं। इन मामले को लेकर जो है, जो भी बड़े मामले बहुजन समाज के, उनको लेके ये 15 मार्च की जो है रैली रखी गई है। ये दिन इसलिए चुना गया कि हमारे रहबर साहब काशीराम, जो बहुजन समाज के सबसे बड़े और सच्चे हितैषी थे, जो बहुजन नायक थे, जो जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जमीन से लेके इतना लंबा संघर्ष किया और अपनी ताकत का लोहा पूरे देश में मनवाया पूरे देश से। तो ऐसे नायक को नमन करने के लिए भी, उनके जन्मदिन पे ही शपथ लेने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ये बताने कि किसी भी तरह का जो है अत्याचार, उत्पीड़न, हमारे अधिकार छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा मामला है। मेरे सब लोगों से निवेदन है, इसको खूब शेयर करके सब लोगों तक पहुंचा दें, और एक बड़ी ताकत के साथ, जैसे भीम आर्मी पहले भी, चाहे वो 21 तारीख को चाहे 19 तारीख को, मेरे याद है मैं 8 जून को गिरफ्तार हुआ, जेल गया, 16 महीने लगातार जेल में रहा, सरकार ने तानाशाही नीति लागू करके रखी। 21 मई को एक बड़ी रैली मेरे नेतृत्व में हुई थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार फिर जो है दिल्ली में सबसे बड़ी रैली जो है बहुजन समाज की होने जा रही है 15 मार्च को। तो मेरा नौजवान साथियों से वो है कि 2 दिन के लिए घर छोड़ के जरूर निकल के आए, सरकार को बताने, क्योंकि हमारे मान सम्मान, हक हुकूक की लड़ाई है, इसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरी मंगल कामनाएं सभी के लिए। दोबारा जो है मीडिया कह रही भारत बंद नहीं हो, भारत बंद की सभी लोगों को बधाई। इनको नहीं दिखता, इनको मीडिया जो है, बिकाऊ मीडिया को नहीं दिखता कि भारत बंद हुआ है। तो भारत बंद हुआ, आगे भी होगा। अगर हमारे अधिकार के साथ छेड़खानी होगी तो हम आगे बंद करेंगे। हमारे हौसले बड़े मजबूत है, हमें लड़ना आता है, संघर्ष के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए जो मैं बार बार वो शायरी कहता हूं, वो बहुत जरूरी है कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी ने ठान लिया कि हम भाजपा की सत्ता से बेदखली करा रहे हैं। उन सब लोगों का स्वागत भी है इस आंदोलन में, इस रैली में, बहुजन हुंकार रैली में। जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भाजपा को उखाड़ना चाहते हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग आए और पूरी ताकत से हम लोग ये रैली करने जा रहे हैं। आने वाला कल जो है मंगलमय हो, बहुजन समाज का शासन आए, बहुजन राज आए। जो हमारी डिमांड है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बहुजन समाज बड़ी ताकत बन के जो है, बहुजन समाज का स्वराज है, अपना राज, इसमें बहुजन समाज राज करे, अपने लोगों के लिए संघर्ष करे, बहुजन समाज के लोगों के लिए नीति बने। तो फिर मेरी जो है सभी को मंगल कामना, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं अभी लगातार लाइव आके अपनी बात रखूंगा, और पूरे जितने भी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष लाइव से जुड़े हुए हो, जितने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी, जितने सब लोग जुड़े हैं, आप सब लोगों को ये मेरा जो है, हमारी तैयारी हो चुकी है। आप सब लोग जो है बड़ी भागीदारी अदा करें, सब लोग आके जो है दिल्ली में बताएं कि हम अब अपने हक अधिकारों के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे, हक अधिकार छीनने वाले को जवाब देगा। मार्च को मेरा सभी साथियों से, युवाओं से आह्वान है कि बड़ी से बड़ी तादाद में, जो भारी से भारी संख्या में आके इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी करें, अपनी भागीदारी करें, और बताएं कि हम लड़ना जानते हैं, लड़ने वाले लोग हैं। और जो कौम लड़ना जानते, जो समाज लड़ना जानता है, उनके हक अधिकार नहीं छीन जाते। तो बहुजन समाज सशक्त तब बनेगा जब आप अपनी जिम्मेदारी को
समझ लेंगे। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।